हेलो दोस्तों। अगर आप भी एक्सेल में कोई नंबर या वैल्यू पुट कर रहे हैं और उस साथ में चाहते हैं कुछ उसके साथ उसी सेल में सेम सेल में टेक्स्ट ऐड करना, लेकिन टेक्स्ट ऐड करने से आपके फार्मूले नहीं लग पाते हैं, तो यहाँ हम सिखाएंगे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे फार्मूला लगेगा और टेक्स्ट भी आपका शो करेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी, इनवॉइस नंबर, सैलरी, अटेंडेंस। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये एम्प्लॉय आईडी 25 है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी एम्प्लॉय आईडी 5 डिजिट में शो करे, यानी इससे आगे हम 00 चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इनवॉइस नंबर है तो यहाँ हम चाहते हैं कोई टेक्स्ट INV करके आगे आ जाए, ताकि हमारा जो जा रहा है उसके आगे शो करे टेक्स्ट में। लेकिन होता क्या, अगर हम INV को हम उसके आगे टेक्स्ट कर देंगे वैल्यू के, तो नॉर्मली लोगों के फार्मूले काम करने बंद कर जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम का ये पूरा सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ भी हमें करना है अप्लाई उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिंगल सिंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, जहाँ भी फॉर्मेट अप्लाई करना है, कस्टम फॉर्मेट है। तो हमने एम्प्लॉय आईडी को जो है सेलेक्ट किया है ना, वहाँ पे राइट क्लिक करके हमें फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करा। 6 टैब आएंगे, नंबर, अलाइनमेंट, फ्रंट, बॉर्डर, विल, प्रोटेक्शन। तो यहाँ नंबर सेलेक्ट, नंबर पे हम क्लिक करेंगे और नंबर टैब को जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आती है। वहाँ सबसे नीचे होता है कस्टम, सबसे नीचे मिलता है, तो आप कस्टम पे क्लिक करना। तो जैसे ही आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो नीचे ना एक बॉक्स खुल के आता है, राइट हैंड साइड पे एक मतलब टाइप लिखा हुआ होता है, उसमें टाइप बॉक्स दिखेगा आपको, है ना। तो वो एक बॉक्स खुल के आएगा। तो अब यहाँ पे हमें जितना भी डिजिट में उस वैल्यू को दिखाना है, तो हम यहाँ पे उतनी ही जीरो टाइप कर देंगे। जैसे हमें 5 डिजिट में दिखाना है तो हमने उसमें 5 जीरो टाइप करेंगे उस बॉक्स में, जो राइट साइड में खुल के आएगा एक बॉक्स कस्टम के लिए, कि आप मतलब कस्टम का डिज़ाइन क्या रखना चाहते हैं। उसमें 5 टाइम जीरो टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद क्या होगा, जो हमारा 25 था, इस तरह से हमारी ये वैल्यू शो कर रही है। इसमें 3 जीरो आ गई आगे, और लास्ट में जो हमारी 25 जो हमने लिखी थी वैल्यू वो आ गई। अब इसी तरीके से हमने जो नेक्स्ट स्टेप लिया है, जो इनवॉइस वाली सेल का हमने लिया है, और इसमें हम इनवॉइस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, नंबर टैब पे जाएंगे, फिर कस्टम पे जाएंगे, फिर वही कस्टम के बाद में टाइप बॉक्स खुलेगा। उसमें हमें क्या करना है, जो हमें टेक्स्ट उसमें दिखाना है सेल के साथ में, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज में हम वो चीज़ डाल देंगे, INV स्पेस हमने इन्वर्टेड कोमाज में लगा के, और आगे जो है हमने 1 2 3 4, यानी आगे हमारी 4 डिजिट दिखाए, और उससे आगे उन 4 डिजिट से आगे ये। अब रिजल्ट जो आएगा वो इस तरह से आएगा। ये देखिए 78 जो था, उससे आगे हमारी हमने 4 डिजिट का इस बार हमने लिया है। तो अब हमारा क्या हो रहा है, मतलब हमने बोला था ना कि 1 कैरेक्टर का लेंथ फीड करेगी। तो यहाँ पे 0078 4 डिजिट पूरे हो गए, और उससे पहले हमारा इनवॉइस और स्पेस भी टाइप होके आ रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये काम तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, नॉर्मली दिक्कत क्या आती है, आप टेक्स्ट टाइप में आप इसको लिख तो सकते हैं, लेकिन आपके फॉर्मूला नहीं लग पाते हैं दोस्त। तो अगर आपने टेक्स्ट और नंबर एक ही सेल में लिख लिए विदाउट कस्टम, और जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके फॉर्मूले काम नहीं करते, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ नंबर पे काम करते हैं, टेक्स्ट पे फार्मूला काम नहीं करता है। कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई अदर्स हो, या वी लुकअप लगाना हो, या कुछ भी करना हो, XYZ। तो यहाँ पे इसका जो मेजर जो काम होता है कस्टम का, ये सिर्फ आपकी डिस्प्ले चेंज करती है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दे पूरा, सिर्फ आपकी डिस्प्ले चेंज करती है। जो आपका जो नंबर है वैल्यू, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आप पूरा फार्मूला काम करना बंद कर देगा। सिर्फ डिस्प्ले चेंज होती है, जो भी आप डिस्प्ले में डालना चाहते हैं कस्टम करके, वो आपने सिर्फ डिस्प्ले में डाला है। वैल्यू सिर्फ उसका वैल्यू जो लगेगी, फार्मूला जो लगेगा, वो वैल्यू सिर्फ वही काउंट करेगा जो आपने लिखी है। कस्टम में जो आपने टाइप करा टेक्स्ट में INV स्पेस, उसको काउंट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हमने एक नेक्स्ट ये सैलरी का भी एग्जांपल लिया था। सैलरी वाले में हम देखेंगे, उसको सेलेक्ट करके टाइप बॉक्स में हमने क्या किया है, रुपीज़ हैज़ डबल हैज़ ज़ीरो। ठीक है, हमने उस तरीके कस्टम पे ले जाके वही टाइप कर दिया, बाकी प्रोसेस क्योंकि सेम रहने वाला है। तो ओके कर देंगे। तो हमने 45,000 जो हमने ऊपर लिखा था, अब यहाँ पे हमारा रुपीज़ लिख के आ गया। उसके बाद हैज़ के बाद में हमने कोमा लगाया था, ये
45 के बाद में हमने कॉमा लगा दिया, है ना, यहाँ हैश पे कॉमा लगाया और उसके बाद में डबल हैश के बाद में 0 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ आप कॉमास बढ़ाना चाहते हैं किस डिजिट तक आपकी वैल्यू है, तो यहाँ भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है, हमने अटेंडेंस का दिखाया था, अटेंडेंस वाली जो सेल है उसको भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ तक सेम है। अब उस पर अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि 1 के साथ डेज भी जुड़ के आ जाए, है ना। अब 0 डेज आ जाए, ओके करना है हमें। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारा जो नंबर है, हमने वहाँ 1 0 कस्टम पे जाके 0 टाइप करा और उसमें इन्वर्टेड कॉमास में बाद में, यानी अगर जो शुरू में टेक्स्ट डालना है तो शुरू में इन्वर्टेड कॉमास में हम टाइप कर लेंगे 0 लगा के, और अगर बाद में डालना है तो इन्वर्टेड कॉमास लगा के बाद में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 0 टाइप करी, हमें सिर्फ एक डिजिट में हमारी वैल्यू थे क्योंकि 5 हमने ऊपर टाइप किया था, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हमने डेज लिख दिया कस्टम वाले बाद में जो बॉक्स आता है, और उसे ओके कर दिया। तो दोस्तों जो हमारा 5 लिख रहे थे, आप ये हमारा 5 डेज लिख के आएगा, रिजल्ट ऐसे शो करेगा। लेकिन अगर हम इस पर कोई फार्मूला लगा रहे हैं, हम नीचे उसकी काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी काउंटिंग प्रॉपर वे में चलेगी, क्योंकि जो फार्मूला है वो उसे नंबर में वैल्यू मिल रही है, उसने वैल्यू को कोई टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करा है, सिर्फ ये डिस्प्ले में चेंज हुआ है, आपको नजर आ रहा है डेज, लेकिन जो उसका इंटरनल वैल्यू जो है सिस्टम में वो 5 शो कर रही है। तो दोस्तों जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा कुछ इस तरह से आएगा, है ना। एम्प्लॉय आईडी है वो 0025 आ जाएगी, इनवॉइस नंबर है INV स्पेस 078 आ जाएगा, सैलरी में रुपीज़ करके आ गया 45,000, अटेंडेंस में 5 डेज आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ये आपके नॉलेजेबल है, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपका कोई कंसर्न है। थैंक यू सो मच।